माता की, भारत माता की। सैनिकों के इस कार्यक्रम में अभी हम सब के समक्ष जिनका उद्बोधन होना है और पिछले कई दशक से लगातार एक सैनिक के जीवन में जिस प्रकार का अनुशासन होता है, जिस प्रकार की जीवन शैली होती है, उस प्रकार की जीवन शैली जीते हुए भारत माता की सेवा करते हुए पूरी तरह से अपने को राष्ट्र समर्पण में झोंकने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते हमारे बीच में मेजर जनरल श्री सम्मी सभरवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और जिनका अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, कि उन्होंने हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश से रक्षा राज्य मंत्री के नाते और जिन्होंने सैनिकों के बीच में लगातार काम किया है और सैनिकों के बीच में रानीखेत जैसे क्षेत्र में लगातार उनके बीच में रहे हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी तरह जीवन जीते हैं, ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी, जो लगातार हम सबके बीच में समन्वय का काम करते हैं, हमारे संगठन को गति देते हैं, आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारी दीदी, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी, लोकसभा की सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी, और हमारे बीच से ही जो समय समय पर उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर से, भारत सरकार से उत्तराखंड में लगातार क्रियान्वित करवाने का काम करते हैं, हमारे भाई आदरणीय अनिल बलूनी जी, और आज के कार्यक्रम के संयोजक के नाते जिन्होंने ये सारी कार्यक्रम की रचना करी है, आप सबके बीच के सैनिक भाई और कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कार्यक्रम का संचालन करने वाले भाई कुलदीप जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वीर सैनिक, हमारी वीर नारियां, मेरे जवान भाई, सभी उपस्थित अतिथिगण, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन, वो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान से खोता है। उनकी वजह से सुरक्षित है ये सारी आवाम। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, और किसी भी देश का जो रक्षा का तंत्र है वो आप सबके कारण से चलता है। आप सबके कारण से हम लोग सुरक्षित हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय सेना को अदम्य साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। अभी अभी हम लोगों ने गलवान घाटी में देखा किस प्रकार से हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। और मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष में कहते हुए, मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा बचपन सेना के साथ बीता है। मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक सैनिक के बेटे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में, एक सिपाही के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर किया। आप सबके बेटे को मैंने बचपन से देखा है कि सेना के काम करने वाले सैनिक के परिवार में कितने प्रकार की परेशानियां होती हैं। उनके बूढ़े माँ बाप को देखा है, उनके बच्चों को देखा है मैंने कि अपने पिताजी का, अपने बाप का इंतजार करते करते कैसे उनका समय बीत जाता है। उस बूढ़ी माँ को भी मैंने देखा है
जो अपने बेटे के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देती है। और मैंने एक चीज और देखी है, जो मैंने, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, नातेदार, रिश्तेदार, आसपास रहने वाले, हमारे यहाँ उत्तराखंड में हर परिवार से सेना के अंदर कोई न कोई होता है, हर घर से होता है। और मैं एक समय में आपको बताऊं, जो मुझे बड़ा मन बिल्कुल समझ लीजिए कि इतना दुखी हो जाता था जब मैं देखता था कि किसी सैनिक का पार्थिव शरीर, कोई शहीद अगर हमारे कहीं पुंछ में, रजौरी में, कहीं दूर की किसी सियाचिन की घाटी में हो जाते थे, तो उनका जो पार्थिव शरीर आने में जो कभी कभी 3 दिन, 4 दिन, कभी 5 दिन लग जाते थे, और 5 दिनों तक जो उनके घर का हाल होता था, उनके माता पिता का, उनके पत्नी का, उनके नातेदार, रिश्तेदारों का, किस तरह से वो विलाप करते हैं, भूख प्यास सारी समाप्त हो जाती है, उसको हमने बहुत नजदीक से देखा। और पहले का शहीद होते थे तो उनके पार्थिव शरीर को भी उनके घर तक ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। कारगिल का युद्ध हुआ, जिसको देश की सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता, और जो मेज है टेबल पर भी उसको जीता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पार्थिव शरीर को घरों तक पहुंचाने का काम हुआ। आज मैं, चूंकि माननीय अध्यक्ष जी को बोलना है, उन्हीं को सुनने के लिए हम सब लोग आए हैं। हमारी सरकार ने, जैसा कुछ गणेश जोशी जी ने बताया, कि प्रत्येक सैनिक परिवार के जो शहीद होंगे उनको हमने नौकरी में रखे जाने की व्यवस्था की है, एक आदमी को काम देने की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ जो सैनिक शहीद होते थे पहले, उनके लिए कुछ व्यवस्था थी 10 लाख रुपए की, उसको बढ़ाकर हमने 15 लाख किया है। एक सैनिक परिवार के सदस्य को रोजगार से जोड़ने के लिए जो हमने समूह गौ और घौ की सेवाओं में रोजगार दिए जाने का जो किया है, उसमें 17 आश्रितों को अभी तक रोजगार मिल चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड ही एक ऐसा देश है जहां पर वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को वीरता पुरस्कार अनुसार एकमुश्त वार्षिक राशि जीवन देने का भी हमने प्रावधान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक एवं विधवाओं को पहले 4,000 रुपए का अनुदान था, उसको 8,000 किया, और अब 8,000 को बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को स्वावलंबी बनाने हेतु हमने 3 माह, 6 माह तथा 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का संचालन समस्त जिलों में किया जा रहा है। अभी तक 1212 आश्रितों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए उत्तराखंड के दूर दराज जिलों में निवास कर रहे सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक एवं विधवाओं के आश्रितों को सेना एवं अर्धसैनिक बलों में पुलिस भर्ती हेतु प्रशिक्षण की सुविधा का प्रबंध कुमाऊं मंडल में, रुद्रपुर में तथा गढ़वाल मंडल में, देहरादून में किया गया है। इसमें अभी तक 660 आश्रितों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अभी पहले ये संघ सीडीएस और एनडीए, इसमें सहायता राशि का प्रावधान पहले होता था, लेकिन वो तब होता था जब कोई सीडीए एनडीएस में सेलेक्ट हो जाता था। तो मैंने एक दिन बात करते करते देखा कि चूंकि जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी सेना की हो जाएगी। मैंने कहा उनको तैयारी करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। हम लोगों ने तय किया, हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम अब उनकी तैयारी के लिए जो प्री एग्जाम में निकल जाएंगे, उनको 50,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड को सैनिक धाम के रूप में जो उन्होंने इसकी घोषणा की है, जल्दी हम उस सैनिक धाम का काम करने वाला है। जैसा गणेश जोशी जी ने बताया, मैं आज के अवसर पर पुनः अपने सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनकी हमारी वीरांगनाएं, हमारी माताएं, बहनें जो इस कार्यक्रम में आई हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आप सबकी तरफ से, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक स्वयं एक सैनिक की तरह जिनका जीवन है वो हमारे बीच में आए हैं, आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।